माय डियर फ्रेंड्स, आज बात करेंगे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि लखीमपुर में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, जिसमें हमारे कुछ किसान भाई जो समय पे ही गाड़ी के दबने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। आज पूरे भारत के सभी पार्टी आज लगातार उस फैमिली से मिल रहा है, लेकिन मुझे लगा जब इस पे आवाज़ उठाई जा रही है तो मुझे भी लगा कि एकदम सटीक है, क्योंकि हर किसी को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ तक कि बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े पॉलिटिक्स नेता जो राष्ट्रीय लेवल के पार्टी हैं, जैसे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी, जितनी पार्टियां, मैं सभी पार्टियों का नाम लेता हूं, और ये सभी पार्टी लगातार लखीमपुर जाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी पे कार्रवाई हो रही है तो किसी को जेल में बंद किया जा रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि कहीं माहौल ना बिगड़ जाए। ठीक है, अच्छा लगा कि आज हमारे देश में, जिस भारत की बात करते हैं, उस भारत में आज हमारे देश के अंदर सभी को अधिकार मिले। ये इसलिए पॉलिटिक्स जो भी पार्टियां हैं वो सारे लोग आवाज़ उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसी आवाज़ में, इसी आपके सहयोग और सपोर्ट में कहीं ना कहीं कमी रह गई। और अब मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो लखीमपुर में हुआ वो एक हादसा था या एक साजिश थी, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी जो हमारे देश का सैनिक, हमारे देश का वीर सिपाही, जिसकी वजह से आज हम सभी लोग, हमारी फैमिली, आपकी फैमिली, और कहिए तो पूरा भारत अगर चैन की नींद सोता है तो हमारे आर्मी की बदौलत, राइट? क्योंकि वो जगते हैं तो हम सो पाते हैं। लेकिन एक भी आवाज हमारे सैनिकों के लिए किसी भी पॉलिटिक्स नेता की मुंह से सुनने को नहीं मिला। जो भारत में, जो अभी जम्मू कश्मीर के सेक्टर में, राजौरी सेक्टर में जो लगातार अभी ऑल आउट ऑपरेशन चल रहा है, और जिसके तहत घात लगा बैठे आतंकवादी जो हमारे वीर सिपाही को पीठ पीछे वार करके उनको शहीद कर देते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि ये आपका सिलेक्टिव माइंड, ये सिलेक्टिव पॉलिटिक्स, जो अगर भारत यूपी में होता है तो ठीक है, यूपी के बाहर हो तो उससे कोई मतलब नहीं होता। इसी मनीष गुप्ता जी के बारे में आप सभी लोगों ने आवाज उठाई, बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन एक मनीष आपकी भीड़ में ही खो गया। हेलो, उसके लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई, क्योंकि वो मध्य प्रदेश का था। और आज हमारे वीर सिपाही जो 5 जवान शहीद हुए हैं, जो लगातार जो बैठे हुए हैं ना, जो आपकी चुप्पी है ना, ये उनका उत्साह बढ़ाता है। जब ऐसे टॉपिक पे आप सभी राजनेता, हमारे भारत के सभी राजनेता, वो जो जिनका छोटा दल हो या बड़ा दल हो, निर्दलीय हो या राष्ट्रीय स्तर की कोई भी पार्टी हो, जब आप ऐसे मुद्दे पे, जब आपका मौन रहना, ये उनका उत्साह बढ़ाता है। जिस टॉपिक पे आपको विरोध करना चाहिए, उस टॉपिक पे आप समर्थन दे बैठते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि देश की पॉलिटिक्स में, और देश सशक्त तभी बनता है जब कोई विरोध करने वाला होता है, तो विरोध करिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे देश का जो वीर सिपाही है, उसे कभी ये ना फील हो कि जिसके लिए मैं बॉर्डर पे खड़ा हूं ना, वो अपने स्वार्थ के लिए जीता है। क्योंकि आज के समय कुछ लोगों से जब मैं बात कर रहा था इस मैटर पे, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे ही एडवाइस देना शुरू कर दिया कि अरे होते रहते हैं, आर्मी में है तो होते रहते हैं। इस बात को मैं भी मानता हूं, क्योंकि वो इसी चीज़ को चूज करते हैं। वो अपनी भारत माँ के लिए अपनी प्राणों की आहुति देना, वो एक सेकंड भी नहीं लगाते हैं, अपने राष्ट्र के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। तो मैं उन 5 जवान जो हमारे देश में शहीद हुए हैं, मैं उनको सशक्त नमन और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, उनकी आत्मा को शांति दें। और जो कमीने ये सब कर रहे हैं, उनको मैं सभी आर्मी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सीधा खोपड़ी पे गोली मारिएगा, कोई सरेंडर नहीं, सीधा ठोक दीजिए। और अब बातें हैं राजनीतिक पे, तो मैं भारत में और जम्मू कश्मीर में बहुत सारी पार्टियां हैं, अगर बहुत सारी आवाज़ें निकलती थी, अगर पत्थरबाज पे अगर कोई कार्रवाई हो जाती थी तो लोगों के फेफड़े फूलते थे। लेकिन आज किसी के मुंह से चूं तक नहीं निकल रहा है। कहाँ गए, कहाँ गए सभी लोग? आज मौन क्यों है? कैसी राजनीति है आपकी, सिलेक्टिव, अपने स्वार्थ के लिए? तो माफ करिएगा, मैं भारत की पूरी जनता से कहना चाहता हूं कि अब आप सोचिए कि जिस परिवार का मुखिया शहीद हुआ है सर, अगर उसके लिए आपकी आवाज नहीं उठती, उसके लिए आपकी संवेदना नहीं जगती, उसके लिए आप सहानुभूति नहीं प्रकट करते, तो इस राष्ट्र में रहने का कोई मतलब नहीं है आप सभी लोगों को।
तकलीफ हुई मुझे तब अच्छा लगा जब आप लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन जब ये इसके बाद 2 घटना घट गई और किसी ने कोई एक टिप्पणी तक नहीं की न्यूज पे, मैंने देखा ट्विटर पे किसी का कोई एक टिप्पणी तक नहीं आया, तब मुझे लगा कि नहीं अब गलत हो रहा है। तो प्लीज जिस चीज पे आपको लगता है कि बोलना चाहिए बिल्कुल बोलिए, लेकिन कुछ जगह आपकी सपोर्ट की आवश्यकता होती है। हमारी आर्मी आपसे कुछ मांगती नहीं है, बस आपका आवाज एक होना चाहिए, आपका सुर एक होनी चाहिए। और आर्मी पे आवाज उठाने से पहले अपने खुद के अंदर देख लीजिएगा। फिर मैं नेक्स्ट मेरे वीडियो में किसी को कोई गलत लगे बाहर में जाए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं अपनी बात रखता हूँ और तथ्य से रखता हूँ। जिसको भी कोई भी दिक्कत हो मेरी बात से, मुझे कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता सकता है, बात कर सकता है, पर्सनली नंबर ले सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक में मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।